नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पटना में सीएम नीतीश का जनता दरबार, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के साथ कई विभागों से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। कोरोना के केस कम होने पर बिहार में आज से सभी तरह की पाबंदियां खत्म, 100% क्षमता के साथ खुले स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट और स्टेडियम भी। बोकारो में गोमिया रेलवे स्टेशन पर कोयला लदे मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दानापुर के मसौड़ी में हाईवा की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मसौड़ी रेलवे स्टेशन को काली मंदिर के पास हादसा, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। बक्सर के सराय थाना क्षेत्र में पत्थर कारोबारी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद, पत्थर कारोबार की आड़ में शराब की तस्करी। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में ध्रुव सागर बांध के पास शराब के साथ 2 बाइक सवार गिरफ्तार, शरीर से चिपकाकर शराब की कर रहे थे तस्करी। गोपालगंज के सबैया फील्ड में जब्त 7,000 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। धनबाद के निरसा इलाके में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। गोपालगंज में बीच सड़क पर ई रिक्शा चालक की पिटाई, कार से ई रिक्शा के टकराने पर कार के ड्राइवर ने की पिटाई, नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक की घटना। हाजीपुर में ई रिक्शा चोरी के आरोपी की पिटाई, स्थानीय लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई। समस्तीपुर में अंतर जिला गिरोह के 4 शातिर गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 10 कारतूस भी बरामद। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर मोहम्मद छोटू को किया गिरफ्तार, 4 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद। मुंगेर में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, बरियारपुर के अमझाड़ा पहाड़ इलाके में ड्रोन की मदद से शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त। बांका के पंजवारा इलाके में ई रिक्शा से शराब बरामद, मामले में बैद्यनाथपुर शाह का राजेश कुमार शाह गिरफ्तार। नवादा में बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 3 लोग जख्मी, पटना रांची NH 31 पर रजौरी के लालू मोड़ के पास की घटना। बगा के धना इलाके में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मधुबनी सीओ ने ओवरलोडेड बालू लदे 13 ट्रैक्टर और 4 ट्रक को किया जब्त। जामताड़ा के नाला में थाना क्षेत्र में अवैध पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर भागने में रहा सफल। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूर, पिछले 4 महीने से नहीं मिल रहा वेतन, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से लगाई गुहार। मधुबनी के रहीका इलाके में 3 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत, गला रेत कर हत्या की आशंका। गोड्डा के पड़ाया हाट की लाठीबाड़ी में शक होने पर ग्रामीणों ने किया तांत्रिकों पर हमला, पुलिस ने तांत्रिकों को किया गिरफ्तार। पलामू के पीपरा थाना क्षेत्र में NH 98 पर विजय तारा पेट्रोल पंप से अपराधियों ने लूटे 70,000 रुपए, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में हथुआ के देवरिया में 3 महीने की गर्भवती महिला की ससुराल वालों ने की हत्या, घटना के बाद सभी घर के सदस्य फरार। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर गोला में बाइक और ट्रेलर की टक्कर में एक युवक की मौत। भोजपुर के बड़हरा में महूदही बांध के पास अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर को मारी गोली। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत। समस्तीपुर के मुस्लिम घरारी थाना क्षेत्र के हथियार में के बल पर मवेशी कारोबारी से 50,000 रुपए की लूट। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोप, आरोपी पति गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में सब्जी मंडी में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की फायरिंग, 5 लाख रुपए की रंगदारी को लेकर गोलीबारी। चतरा में खाना बनाने के दौरान पुलिस लाइन के जवान प्रदीप कुमार दास की मौत, देवघर का रहने वाला था जवान। देवघर के बुढ़ाई थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 5 लोग जख्मी। लोहरदगा के पेशरार में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद बुलबुल जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज, लैंडमाइंस विस्फोट के बाद हो रही कार्रवाई। जमशेदपुर के गोलमुरी में रोहित पाठक पर फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात। धनबाद के निरसा में बेकाबू हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी।
लोहरदगा के कोलीबीरा में जंगल से तस्करी के लिए काटी गई 32 बोटा लकड़ी जब्त। नालंदा के सरमेरा 5 साल से बंद पड़े घर से नरकंकाल बरामद, जांच के लिए पटना ले गई फॉरेंसिक टीम। नालंदा में बंद घर से कंकाल मिलने के बाद हड़कंप, दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है नीरो मांझी का परिवार। धनबाद पहुंचे हिजाब के विवाद की आंच, हिजाब के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के रुपेश पांडे हत्याकांड में नया मोड़, एसपी ने मॉब लिंचिंग को नकारा, कहा आपसी रंजिश में हुई थी रुपेश की हत्या। रुपेश हत्याकांड के विरोध में धनबाद में कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। रुपेश हत्याकांड को लेकर एबीवीपी ने लगाया झारखंड में अराजकता का आरोप। जामताड़ा के नारायणपुर में 2 समुदायों के बीच पुलिस तनाव के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गोड्डा में कई दुकानों में छापेमारी में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखे जब्त। जामताड़ा में कर्माटांड थाना क्षेत्र के 12 गांव में 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, 7 मोबाइल 13 सिम कार्ड बरामद। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में तिल का लड्डू खाने से मौत मामले की जांच में जुटी विशेषज्ञों की टीम, दुकान से लिए गए सैंपल। सिवान के मैरवा में लाल कोठी के पास साइकिल चोरी का सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के बरसा में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकांड में कैश और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के गामा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में तनाव, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला हुआ शांत। धनबाद के बरवाडा सब्जी मंडी चोरी के आरोप में 2 युवकों की रस्सी से बांधकर पिटाई। जामताड़ा के नाला प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में 56 सोलर बैटरी की चोरी, करीब 16,80,000 बताई जा रही कीमत। खगड़िया के बेदौर में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। रोहतास में विक्रमगंज के सोना दुकान से 8 लाख से अधिक के गहने की चोरी, नाराज सोना कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में गायघाट के बेनीबाद इलाके से नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अवध एक्सप्रेस से पति और बेटी को छोड़कर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार, 4 दिनों के भीतर ही जीआरपी ने महिला को किया बरामद। पूर्णिया में हाल के दिनों में बढ़े साइबर क्राइम के केस, व्हाट्सएप हैक कर ब्लैकमेल करने का केस मोरंगा थाने में दर्ज। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से भारी नुकसान, 2 भैंस भी झुलसी। भागलपुर के हबीबपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। दरभंगा में जमीन विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश में पीड़ितों से मिले पप्पू यादव, सीबीआई जांच की मांग की। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में शीतला स्थान चौक के पास पाइप दुकान में लगी भीषण आग। पटना सिटी का आलमगंज में मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में नरकटियागंज के युवक की सड़क हादसे में मौत, गांव में शव पहुंचाने पर परिवार में कोहराम। पटना में आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर मारपीट, युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज से मारपीट। तेज प्रताप यादव के आवास में घुसने की कोशिश के दौरान पथराव भी किया गया, सचिवालय थाने में केस दर्ज। रांची में लालू की मौजूदगी में आज होगा झारखंड में सदस्यता अभियान, प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की भी गठन जल्द। दरभंगा में आईएमए ने किया डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मंत्री संजय झा भी शामिल। मुंगेर के तारापुर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की राजस्व को लेकर समीक्षा बैठक, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। राज्य में राज्यपाल रमेश बैस से मिले एचईसी के निदेशक एमके सक्सेना, एचईसी की गतिविधियों और मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। इस बार आईपीएल में खेलेंगे बिहार के 5 क्रिकेटर, ऑक्शन में ईशान किशन, शहबाज नदीम, अनुकूल रॉय, आकाशदीप और अनु नारायण सिंह पर लगी बोली, पटना के युवा क्रिकेटर्स में उत्साह। आईपीएल में बिहार के एक और खिलाड़ी की एंट्री, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे बिहार के अनु नारायण सिंह, 20 लाख की बेस प्राइस में खरीदा गया। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार के एक और
खिलाड़ी का दबदबा, समस्तीपुर के अनुकूल राय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। पूर्णिया जिला का 252वां स्थापना दिवस, कला भवन से मद्य निषेध पर जागरूकता दौड़। भागलपुर के तिलका मांझी में पशु अस्पताल में अव्यवस्था का आलम, पशुपालकों से सैंपल दवा बेच रहे डॉक्टर। औरंगाबाद में कबाड़ दुकान में विस्फोट के बाद टूटी प्रशासन की नींद, कबाड़ दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य। कटिहार में सरकार के आदेश की अनदेखी, अहमदाबाद में ग्राम सभा की बैठक में मुखिया की जगह उसके पति हुए शामिल। भागलपुर में पुलिस बहाली के लिए लिखित परीक्षा के पास कर चुकी लड़कियां फिजिकल की तैयारियों में जुटी, टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में बहा रही पसीना। 400 किलोमीटर की दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने निकली जस्मिन सुल्ताना, पहुंची किशनगंज। अरवल में फूल की खेती से आत्मनिर्भर बन रहे किसान, किंजर इलाके में 50 परिवारों ने की फूलों की खेती। रामगढ़ के सांडी में मिट्टी का बर्तन बनाकर जिंदगी चला रहे कुम्हार, कलरफुल गमले, तुलसी पिंडा और गुल्लक की डिमांड बढ़ने से खुशी। जहानाबाद में मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बन रहे किसान, कुमरावा गांव में हरेंद्र कुमार ने मशरूम की खेती से बत्ती तब्दील। स्थानीय भाषा के विवाद को लेकर रामगढ़ के गोला में भाषा संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। 1932 का खतियान लागू करने और स्थानीय भाषा का विवाद सुलझाने के लिए जामताड़ा में विभिन्न संगठनों ने किया बैठक। देवघर में सब्जी पर टैक्स के विरोध में खुदरा दुकानदार संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। धनबाद नगर निगम के वार्ड 38 में रखरखाव के अभाव में सामुदायिक भवन जर्जर। नालंदा में युवाओं ने राजगीर में उदयगिरी पर्वत पर खोजे 2 गुफा, कांटे से भरी झाड़ियों के बीच है गुफा। महाशिवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान के कटासराज मंदिर में जलाभिषेक करेंगे मुजफ्फरपुर के 5 श्रद्धालु। जमशेदपुर में सामाजिक संस्थान उद्यम की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे शामिल। भागलपुर के नौगछिया में जिला परिषद सदस्य ने किया आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में सड़क और अस्पताल की मांग को लेकर किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में बन रहे थाना भवन में बालू की जगह स्टोन डस्ट का किया जा रहा इस्तेमाल। पाकुड़ के पचवाड़ा कोल माइंस में ट्रकों को बिना ढके हो रही कोयले की ढुलाई, प्रदूषण से इलाके के लोगों को हो रही परेशानी। पटना में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में पीडीएस दुकानदारों की परेशानी पर चर्चा। पटना सिटी के खाजी कला में बुजुर्ग महिला सम्मान समारोह आयोजित। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने किया गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना। लखीसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का कार्यकर्ताओं ने किया फूलमाला के साथ स्वागत। बेगूसराय के बरौनी में यमुना भगत मेमोरियल महिला और पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। वैलेंटाइन डे को लेकर रांची में युवाओं में उत्साह, डोरंदा कॉलेज के छात्रों ने न्यूज 18 पर अपनी दिल की बात कही। पटना में वैलेंटाइन डे पर महाराष्ट्र के गुलाब की खास डिमांड, 30 रुपए में मिल रहा एक गुलाब। रांची में भी वैलेंटाइन डे पर फूल बाजारों में लौटी रौनक, जमकर हो रही फूलों की खरीदारी।